हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th की हिस्ट्री कड़ी में। आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण, जो कि दीर्घोत्तरीय के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनता है, उसे भी मैं पढ़ाते टाइम में बता दूंगा आप लोगों को, जो कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। फिलहाल ये दीर्घोत्तरीय के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो कि इतना डेवलप सभ्यता था, उसका पतन कैसे हुआ, उसके पतन के क्या कारण थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही। मतलब हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है अपने अस्तित्व के अंतिम टाइम में क्या था, तो पतनोन्मुख, मतलब पतन की ओर उन्मुख था। उसके बाद ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य तक यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। और ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य तक जो है यह सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है यह पूर्णतः क्या हो गई, तो विलुप्त हो गई। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के काल एवं निर्माताओं की तरह इसके पतन के लेकर भी विभिन्न विद्वान एकमत नहीं है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जैसे काल निर्धारण के लिए विभिन्न विद्वान एकमत नहीं थे, उसी प्रकार से इसका मतलब पतन के लिए भी विभिन्न विद्वान एकमत नहीं है। मतलब सबका अपना अपना राय है जो हड़प्पा सभ्यता का पतन, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है जो जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के मतलब निर्माण और काल से संबंधित जो सभी विद्वान एकमत नहीं थे, उसी प्रकार से क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण भी क्या है, तो सभी विद्वान के अनुसार अलग अलग है। फिर भी जो सर्वमान्य है मैं उसको पॉइंट बना के लिख दिया हूँ, उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जैसे हमारा है बाढ़, मतलब मैक्सिमम जो इतिहासकार है या पुरातत्वविद है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मेन रीजन मानते हैं वो मानते हैं बाढ़। तो देखिए बोला जा रहा है सर्वश्री मार्शल माइके एवं SR राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नदी की बाढ़ बताते हैं। मतलब ये हो गए मार्शल महोदय, माइके एवं SR राव। ये तीनों ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र रीजन क्या माना है, तो वो माना है नदियों में बाढ़ का आना। बोला जा रहा है चूंकि अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बोला जा रहा है चूंकि अधिकांश नगर जो है क्या था, तो नदियों के तट पर बसे हुए थे। अगर आप लोग भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े हैं तो निश्चित रूप से देखिएगा उनका जितना भी शहर था मैक्सिमम क्या था, तो नदियों के तट पर ही वह विकसित हुआ था। तो वही बोला जा रहा है बाढ़ का इसके पतन का मेन रीजन मानने का कारण क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का जितना भी नगर था वो लगभग लगभग सभी बसे हुए थे नदियों के किनारे, और जिनमें क्या होता था, तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, इसके कारण उसका पतन हुआ। उसके बाद बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ। मतलब हड़प्पा सभ्यता, मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दो नगरों की खुदाई के बाद क्या पता चलता है, इनका कई बार पुनर्निर्माण हुआ है। पुनर्निर्माण मतलब फिर से निर्माण हुआ है, इसका मतलब बाढ़ आता होगा वो क्या हो जाता है, ध्वंस, फिर से उसका निर्माण होता था। तो बोला जा रहा है वही साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से। उसके बाद मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुई बालू की परतें मिली है। और मार्शल महोदय को जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रतिवर्ष जो बाढ़ आता था उसके कारण जो जमा हुआ है मिट्टी परत बाय परत, वो प्राप्त हुआ है। किनको, तो मार्शल महोदय को। आप भी देखते होंगे जब बाढ़ आता है तो वो अपने साथ क्या करता है, तो कुछ मिट्टी को भसा के लाता है और उसका परत कहीं देखते होंगे जो कहीं कहीं जगह पे क्या हो जाता है, बन जाता है। उसी प्रकार से मार्शल महोदय को जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद बाढ़ के कारण जो मिट्टी जमा हुआ था वो प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद मायके महोदय को चनहुद्रो से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, और मायके महोदय को जो है चनहुद्रो से बाढ़ के साक्ष्य भी मिले हैं। अतः इसका संयुक्त निष्कर्ष है कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण है। मतलब इतना जो हम रीजन बताते हैं, इस सबसे संयुक्त निष्कर्ष क्या निकलता है, जो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता था, इसका विनाश का मुख्य कारण क्या रहा होगा, तो ये मेनली रहा होगा बाढ़। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है ये है बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण, मतलब बाहरा आक्रमण या
आर्यों का आक्रमण। तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के विनाश का मेन रीजन क्या माना है, तो ये माना है या तो बाहरा आक्रमण हुआ है या आर्यों का आक्रमण हुआ है। तो देखिए, मार्टिन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड एवं पीगट आदि विद्वानों ने बाहरा आक्रमण को पतन का कारण माना है। मतलब मार्टिन व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और पीगट आदि ये विद्वान ऐसे थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कारण क्या माना, तो बाहरा आक्रमण। बोला जा रहा है पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया व वहां के लोगों की हत्या की गई। बोला जा रहा है पुरातात्विक साक्ष्यों से ऐसा संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को क्या किया गया, तो लूटा गया और वहां के लोगों को क्या कर दिया गया, तो हत्या कर दिया गया। पुरातत्व साक्ष्य किसे बोलते हैं, तो मिट्टी की खुदाई के बाद जो साक्ष्य मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो वही बोला जा रहा है पुरातात्विक साक्ष्यों से ऐसा संकेत मिलता है जो मोहनजोदड़ो को क्या किया गया था, लूटा गया था और वहां के जो लोग थी उसको क्या कर दिया गया था, तो हत्या कर दिया गया था। उसके बाद बोला जा रहा है व्हीलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया एवं वहां के लोगों को मार डाला। और व्हीलर जो विद्वान है इनके अनुसार क्या हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व के अंतर्गत जो है आर्यों ने क्या किया था, तो हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया था और उनके नगरों को ध्वस्त कर दिया एवं वहां के लोगों को क्या कर दिया गया, तो हत्या कर दिया। तो ये था उसका दूसरा रीजन जो बाहरा आक्रमण या आर्यों का आक्रमण कह सकते हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो तीसरा कारण है ये है जलवायु परिवर्तन। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो चलिए जानते हैं हम लोग। तो ये है आरएन स्टाइन, एएन घोष आदि विद्वान जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण मानते हैं। तो ये हो गया आरएन स्टाइन और एएन घोष। ये आदि ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना है, तो ये माना है जलवायु का परिवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चौथा जो पॉइंट है ये है जल प्लावन। तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने जल प्लावन को हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण माना है। तो देखिए ये है एम आर साहनी जैसे भूतत्व वैज्ञानिक, मतलब एम आर साहनी जो है एक भूतत्व वैज्ञानिक है जिन्होंने जल प्लावन को क्या माना है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। अगर आप लोगों से 3 नंबर में या लघु उत्तरीय में पूछा जाए जो हड़प्पा सभ्यता के क्या कारण थे, तो आप लोग डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है, पहला में डाल दीजिएगा बाढ़, दूसरा में डाल दीजिएगा बाहरा आक्रमण या आर्यों का आक्रमण, तीसरा में डाल दीजिएगा जलवायु परिवर्तन और चौथा में जल प्लावन। तो इस प्रकार से आप लघु उत्तरीय को लिख सकते हैं। अगर आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए तो दीर्घ उत्तरीय में ये पॉइंट जब याद रख लीजिएगा तो ये डिटेल करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैं कहानी टाइप से बता रहा हूँ इसमें हमको नहीं लगता है जो आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि बाद में मान लीजिए अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं जो मैक्सिमम ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना, बाढ़। अगर ये विद्वान का नाम याद रख सकते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। जो सर्वश्री मार्शल मैके एवं एस.आर. राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना है, तो बाढ़ माना है। क्योंकि आप भी जानते होंगे जो हड़प्पा सभ्यता का जितना भी शहर था वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे अवस्थित था और जिनमें प्रतिवर्ष क्या आता था, तो बाढ़ आता था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इतना भी आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये है 5 नंबर, जो नदी के मार्गों में बदलाव। तो नदी के मार्गों में बदलाव के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कुछ विद्वान का मानना है। जैसे है माधव स्वरूप वत्स एवं एच.टी. लैम्ब्रिक। माधव स्वरूप वत्स एवं एच.टी. लैम्ब्रिक के अनुसार जो है नदियों के मार्गों में हुआ परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का कारण बना। तो माधव स्वरूप वत्स एवं एच.टी. लैम्ब्रिक के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या है, तो ये है नदियों के मार्ग में हुआ परिवर्तन। बोला जा रहा है इसके अलावा समय समय पर आने वाला भूकंपों से भी नगरों का क्या हुआ, तो विनाश हो गया। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन तो था ही, समय समय पर क्या आता था, तो वहां भूकंप भी आता था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के नगरों का क्या हो गया, विनाश हो गया। बोला जा रहा है इस तारतम्य में, मतलब इस सभी तथ्यों को देखने के बाद जो है बीबी लाल घोष का यह कथन काफी उपयुक्त होता है कि क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन
प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई भारी गिरावट के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई तथा नगरीयकरण का क्या हो गया, तो अंत हो गया। बोला जा रहा है इतना जो हम लोग पांचों पॉइंट देखें, उस पूरे पॉइंट को देखते हुए मतलब बीबी लाल घोष का मतलब बीबी लाल का जो यह कथन है, क्या कथन है, तो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई भारी गिरावट के कारण क्या हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई और उसके नगरीकरण का क्या हो गया, अंत हो गया। मतलब ये जो लाइन है उनका उपयुक्त बैठता है उस पर। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है जो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।